दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू है। शीतकालीन सत्र के 8वें दिन संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक देखी गई और उस 8वें दिन के बाद 11वां दिन हो गया है। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर सरकार से सवाल किया जा रहा है। यहां तक कि स्पीकर साहब से भी सवाल किया जा रहा है कि कुछ तो बोलिए, कम से कम कोई तो एक्शन लीजिए। लेकिन कान पर जू तक नहीं रेंग रही। दोस्तों, उल्टा हो ये रहा है कि जितने सांसद आवाज उठा रहे हैं उनको बाहर निकाल दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी स्पीच दी जा रही है कि मामले का राजनीतिकरण मत कीजिए, आपके व्यवहार की वजह से आपको बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन वो व्यवहार सांसदों ने क्यों अपनाया है, इसकी तरफ स्पीकर साहब का ध्यान नहीं गया। अभी तक कितने सांसदों को निलंबित किया जा चुका है दोस्तों, संख्या बहुत ज्यादा है, सुनकर आप दंग रह जाएंगे। शायद ही आज से पहले ऐसा कभी हुआ होगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की नई संसद भवन में शायद ये भी संभव है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। तकरीबन 33 से 44 संसद कार्रवाई हुई है इन पर। क्यों कार्रवाई हुई है? क्योंकि संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर सवाल पूछा इन्होंने, तख्तियां लहराई, सवाल पूछा। उसको लेकर स्पीकर साहब ने कहा आचरण ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, इसलिए आप सभी को निलंबित किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि खबर क्या है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर खबर है, 33 सांसद पूरे के पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। जी हाँ, 33 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर है, जिसके मुताबिक लोकसभा के 46 सांसदों पर अभी तक एक्शन लिया गया है सुरक्षा में सेंध पर, क्योंकि 4 दिन से बीते 3 से 4 दिनों से लगातार हंगामा हो रहा है। सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। सरकार जवाब देने की बजाय उल्टा विपक्ष पर आरोप लगाती है। दोस्तों, उन आरोपों के चलते वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद क्या होता है ये आपकी नजरों के सामने है। इस खबर के अगर माने तो हंगामा करने वाले 33 सांसदों को स्पीकर ओम बिरला ने सस्पेंड कर दिया। इसमें नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी शामिल है। इससे पहले 14 दिसंबर को लोकसभा से 13 सांसदों को इसी तरीके से निलंबित किया गया था। दोस्तों, अब तक कुल 46 लोकसभा सांसद पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किए जा चुके हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को भी 14 दिसंबर को सस्पेंड किया जा चुका है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होते ही 15 मिनट का पहले तो भाषण दिया, पहले स्पीच दी। उनका कहना था कि राजनीति हो रही है इस पूरी घटना पर और इसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। जब हंगामा बढ़ा तो कार्यवाही को आगे के लिए स्थगित कर दिया गया। बाद में 2 बजे जब फिर हंगामा बढ़ा तो आप ये कह लीजिए कि सांसदों के निलंबन के बाद जो कार्यवाही है वो कल तक के लिए स्थगित हो गई है। यानी ये समझा जा सकता है दोस्तों कि जितने भी सांसदगण हैं, जो भी आवाज उठा रहे थे, जो उस दिन संसद में मौजूद थे और जिन्होंने उन हमलावरों का सामना किया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो युवा थे, वो किस मकसद से आए थे, किस मकसद से नहीं आए थे, लेकिन जो भी उन्होंने कदम उठाया, क्योंकि सबके सब अनजान थे, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए पहली दफा दिमाग में जो आया उन्होंने वो रास्ता अपनाया। मार्शल्स के आने से पहले हमलावरों से सांसद निपटे। क्यों? क्योंकि बाकी सांसदों की भी सुरक्षा की बात थी, स्पीकर साहब की सुरक्षा की बात थी। हालांकि मार्शल से बोला जाता तो मार्शल उस स्थिति को काबू कर पाने में कामयाब साबित होते, लेकिन ये स्थिति आई क्यों? इस स्थिति पर कोई किसी तरीके का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? इस स्थिति पर किसी तरीके से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कार्यवाही क्यों नहीं की गई? आखिर अंदर वो घुसे कैसे हमलावर? और जब ये बात सामने आ गई कि सीधे तौर पर बीजेपी सांसद की प्रताप सिम्हा की इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे केस में, तो फिर उनसे किसी तरीके का कोई जवाब क्यों नहीं मांगा गया? ये बड़ा सवाल जो कि खड़ा हो रहा है दोस्तों, और अभी तक खड़ा हो रहा है, क्योंकि अगर आप इस पूरे मामले पर गौर करेंगे तो उन सांसद साहब पर अभी तक किसी तरीके की कोई कार्यवाही होती हुई दिखी नहीं, लेकिन विपक्ष के सांसद दिन पर दिन निलंबित होते चले जा रहे हैं। क्यों निलंबित होते चले जा रहे हैं? क्योंकि स्पीकर साहब का कहना है कि भाई तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है। सवाल किस लहजे में पूछा जाए, आप बताइए ना। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब को बताना चाहिए कि जो सवाल पूछने पर
वो इस तरह से सांसदों को निलंबित कर रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से जिस तरह सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, आखिर उन्हें किस लहजे में सवाल पूछना चाहिए तो स्पीकर साहब जवाब देंगे, ये बता देना चाहिए, एक बार तो बता देना चाहिए। शायद दोस्तों मेरे हिसाब से अभी तक के इतिहास में या अभी तक की जितनी भी कार्यवाहियां हुई हैं उसमें ये सांसदों के निलंबन की संख्या बहुत ज्यादा है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र की सबसे बड़ी चौखट संसद, जहां पर सांसदगण अपने क्षेत्र की जनता की, अपने देश की जनता की आवाज उठाने के लिए पूर्ण रूप से अधिकार रखते हैं, उस संसद में अब शायद सवाल पूछना भी गुनाह हो गया है, क्योंकि अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्या ऐसा ही कुछ है? ये सवाल है और बहुत अहम है, उठने भी चाहिए। दोस्तों इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।